अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, रोज़ की तरह सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की शुरुआत ज़ाहिर है कि पहले नाश्ता बनेगा और उसके बाद ही फिर सारे काम होते हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ता भी बना रही हूँ और साथ साथ ये भी सोच रही हूँ कि आज क्या पकाना है। बिकॉज़ आज जो है मेरी बड़ी नंद है, उनकी पोती की बर्थडे है, तो हम सब ने वहाँ जाना है। तो बस मैं यही सोच रही थी कि नाश्ता करने के बाद मैं अपने ज़रूरी काम कर लूँ और जाने से पहले फिर वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। लाइक जाना है, तैयारी करनी है, कपड़े वगैरह प्रेस करना है, तो ये एक ढेर सारे कामों का ना अंबार होता है। और घर में भी चूंकि अगर कोई रह रहा है, मतलब अगर सब नहीं जा रहे हैं, तो फिर उनके लिए भी खाना वगैरह बनाकर ही जाना होगा। तो इसलिए भी मैं ये सोच रही थी कि पहले मैं नाश्ता कर लूं और फिर इससे फारिग होने के बाद फिर मैंने ये सोचना है कि आज खाना क्या बनाना है, जो सबसे अहम मसला है हमारे लिए। तो जनाब, नाश्ते से फ़ारिग हो गई मैं और पहला काम ये किया कि पहले मैं डस्टिंग कर लूँ, ताकि जब मेड आए तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो टेबल पर ऐसा ना हो कि फिर कचरा पड़ा हुआ हो और फिर उसके बाद में गिराऊं। तो इसलिए मैंने कहा पहले खाने की टेबल है तो उसे तो फिर एनी टाइम ही साफ़ होना चाहिए। तो और फिर वो होता है ना, मैंने कहा कि डस्ट भी बहुत आती है आजकल, तो वो डस्ट की वजह से भी है कि एनी टाइम साफ़ ही करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अब मैं ये सोची थी कि खाना मैं तैयार कर लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था। क्योंकि आजकल जो वो नए गवर्नमेंट के जो रूल्स आए कि उसमें बस सिर्फ 10 बजे तक जो है वो रात के मॉल्स ओपन होंगे, या रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, और शायद शादी हॉल वगैरह भी। तो फिर से ये आ गया है, तो बहुत जल्दी जाना भी फिर जल्दी ही होगा हमें, क्योंकि फिर कॉल भी आ गई थी दरमियान में कि जल्दी पहुंचना है। तो ठीक है, बर्थडे फिर है तो जाहिर है कि बर्थडे भी तो जल्दी ही कहीं होता है। बच्चों की ये खुशी है तो जल्दी पहुंचना भी चाहिए। तो बस इसलिए मैं टाइम को भी देख रही थी और साथ साथ काम भी कर रही थी तेज़ी तेज़ी। तो क्योंकि हम सब में तो जा रहे थे, बस ये कि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो उनके लिए मैं खाना वगैरह बनाकर चली जाऊं। तो चावल बना लिए थे, दाल भी पक गई थी और दाल को बस अब मैं बघार लगा रही थी। और मैंने सोचा कि चलो फ्रिज में गोश्त पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसके कोफ्ते ही बना देती हूँ। कोफ्ते जो है वो ऑल टाइम फेवरेट है मेरे, बहुत मुझे बहुत पसंद है। और मतलब मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है कोफ्ते। तो मैंने कहा कि चलो मैं कोफ्ते ही बना देती हूँ, ताकि उनके लिए खाना हो जाए। हम सब तो चले जाएंगे डिनर पे, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं आज कोफ्ते ही बना लेती हूँ। तो कोफ्ते के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो गोश्त है। तो ज़ाहिर है वो फ्रिज में मौजूद था, मैंने उसको निकाल के पहले डीफ्रोस्ट कर लिया। और उसके बाद जो है मैं मतलब कीमे का नहीं बनाती हूँ मैं, गोश्त मंगा के ना उसको फिर चॉप कर लेती हूँ, बहुत ही फाइन चॉप ना। और जब ये हो जाता है ना, और इसके बाद में इसके अंदर फिर मसाले डालती हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो मैंने ना प्याज ब्राउन कर लिया था, और वो मैंने एक साइड हटा कर उसे पानी में जो है वो पीस लिया प्याज को बारीक। और उसके बाद साथ साथ जो है एक तरफ मसाला मैंने भुनने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ मैंने गोश्त को जो है वो फाइन चॉप कर लिया। फिर उसी में मैंने थोड़ी सी प्याज और 3-4 हरी मिर्चें जो है ना उन्हें भी चॉप कर लिया, इन्हें भी बिल्कुल फाइन कर दिया। और इसके बाद इसमें मैंने डाला था ब्रेड। ब्रेड जो है वो मेरे पास आधी ब्रेड पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं बेसन नहीं डालती, आज मैं इसमें ब्रेड ही डाल देती हूँ। अच्छा, दूसरी साइड मैंने जो प्याज डाला था, तो इसके बाद इसमें मसालों की बारी आ गई। तो मसाले तो ऐसे सच वही होते हैं जो किचन में मौजूद होते हैं, और सारी चीज़ें इन्हीं मसालों से तैयार हो जाती है। तो बस मैंने पहले उसमें अदरक लहसुन डाल दिया है, फिर नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, और पिसी धनिया, और थोड़ा पिसा ज़ीरा,
वो डाल के मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। तो गरम मसाला जो है मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ। लाइक अगर गरम मसाला पहले डाल देना तो उससे क्या होता है कि वो सालन का रंग काला हो जाता है, जो बहुत ही बुरा लगता है ना देखने में। तो वो मैंने मसाला सबसे लास्ट में डाला है। अभी मैं उस मसाले को भून रही हूँ और साथ साथ इस साइड पर जो है मैं ये कोफ्ते की भी तैयारी कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने ये ब्रेड जो है इसका क्रम्स बना लिया और इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें भी थोड़े से मसाले जाएंगे क्योंकि ज़ायरे के सादा गोश्त तो नहीं होगा। तो इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया, पिसी लहसुन अदरक डाल दी, कुटी मिर्चें डाल दी और थोड़ा ज़ीरा, थोड़ा गरम मसाला और 2-3 चम्मच के करीब जो है वो मैंने ऐसे कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब इसके बाद जो है ना इसके जो गोश्त जो है जो मैंने कोफ्ते के लिए तैयार किया, अब इसकी ना छोटे छोटे गोले बना लेंगे या गोलियां बना लेंगे, कुछ भी बना लें। गोले या गोलियां, तो मैंने इसके छोटे छोटे गोले बना लिए। और अब इसके बाद इनको जो है मैं एक फ्राई पैन में बस धीमी आंच पर रख दूंगी और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। मतलब इसको कवर करके रख दें तो ये अपने ही जो गोश्त का जो अपना पानी निकलेगा उसके अंदर ही वो पकना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये मतलब 5 या 10 मिनट के बाद ये इस वाली शक्ल में आ गया। और दूसरी तरफ मैंने जो है मसाला भी भून लिया था, इसके अंदर दही भी डाल दी थी और 1 से 1.5 मैंने टमाटर भी जो है वो पीस के डाल दिया था मसाले में। अच्छा, आलू जो है वो मैं मसाले की भुनाई के टाइम ही मैंने डाल दिया था। तो बस यहाँ पर ये तैयार हो गया और मुझे जल्दी थी कि अभी मुझे कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे। तो मैंने जल्दी जल्दी किचन भी साफ़ किया और इसके बाद जो है बस रेडी हो गए, क्योंकि पहले बच्चियाँ तैयार हो चुकी थी और बस मैं ही रह गई थी। तो इसलिए मैं भी फिर जल्दी जल्दी रेडी हो गई जाकर। तो जनाब रास्ते में जाते हुए देखा कि एक जगह जो है वो मेला भी लगा हुआ है। अच्छा, आज तक मैं किसी मेले में नहीं गई जनाब। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये हैं बर्थडे गर्ल मिरहा और ये है उनकी प्यारी सी मम्मी। तो हम इनके साथ अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे। बहुत खुश थी आज। मतलब जो बर्थडे गर्ल थी वो भी खुश थी, उनकी मम्मी भी बहुत खुश थी। माशाल्लाह बच्ची 1 साल की हो गई। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जो है वो टॉप फ्लोर पे बहुत ही अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट की गई थी और बहुत ही पसंद आया मुझे। और बच्चों के लिए टोपी और जो ये बच्चों को गुडी बैग्स देते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बनाया था। मतलब मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। केक भी इतना प्यारा और सारी सिटिंग अरेंजमेंट इतनी प्यारी की गई थी। मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। बस यहाँ पर सारे गेस्ट भी जमा हो चुके थे, पूरी फैमिली मेंबर्स थे। तो सारी फैमिली आ चुकी थी और जाहिर है कि बस अब इंतज़ार था केक कटने का। तो यहाँ पर सब तैयार हो चुके थे कि अब केक की कटिंग होगी। तो यहाँ पर अब मेरा साहिबा केक काटने ही वाली हैं। बस जनाब अब ये केक कटिंग हो चुकी और जिस चीज़ का इंतज़ार है कि मतलब अब खाना भी रेडी था और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जो है अरेंजमेंट के साथ खाने का इंतज़ाम भी बहुत ही अच्छा था। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे गेस्ट वगैरह बहुत ही, हम लोगों ने बहुत ही अच्छी गपशप की और सारे रिश्तेदार इकट्ठे हों तो बहुत ही अच्छा वो माहौल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी गपशप के साथ बहुत अच्छा खाना हुआ और खाना मैंने खाने के बाद जो है वो मीठा भी था बहुत ही अच्छा। लाइक वो क्या होता है फालूदा और उसके साथ आइसक्रीम। तो सब बच्चों ने बड़ों ने बहुत इंजॉय किया। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी गैदरिंग थी कि पूरे फैमिली मेम्बर्स एक ही जगह मिल जाते हैं। तो बस यहाँ से ही करने के बाद अब कुछ देर बाद ही सब निकलने लग गए। बस हम भी निकल गए और काफ़ी रात तो नहीं, बस 10 बजे जो है ये ख़त्म हो गया। और 10 बजे जो है वो वाकई सड़कें जो हैं वो सुनसान हो गई थी, वीरान हो गई थी सब कुछ।
तो बस आज का ये जो व्लॉग है मैं बस यहाँ अब ख़त्म करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मस्ट करें। तो अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।